हेलो दोस्तों। ये मैं लेके आया हूँ एलियन वाली वीडियो की सेकंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक में जाके आप उसे देख सकते हो, या फिर कल की वीडियो देख सकते हो क्योंकि मैंने ये वीडियो कल ही अपलोड कर दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं सुनी तो ये वीडियो में आपको खासा कुछ समझ नहीं आएगा। तो बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं हमारे कहानी की तरफ। मेरे तो जैसे दिल की धड़कनें रुक गए थे। वो रॉड कहाँ है जो तुम्हें कल रात मिली थी? उसके शब्दों में कोई इमोशन नहीं था, जैसे कि वो कोई रोबोट हो। मैं उस वक्त बहुत ही नर्वस हो गया था। मैंने कहा, मुझे नहीं पता आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं तो कल पूरी रात अपने घर पर ही था। लेकिन उनको तो जैसे मेरे बातों पर या इंटरेस्ट ही नहीं था। उनको यकीन था कि वो मेरे पास ही है। आपके लिए बेहतर होगा कि आप चुपचाप हमारी बात मान ले और हम जिस चीज़ के लिए आए हैं वो हमें हवाले कर दे, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। उनमें से एक आदमी बोला। लेकिन मैं मेरे बात पर अड़े रहा। मैंने कहा, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। मैंने उनको कहा कि आपको शायद कुछ गलतफहमी हुई है, आप यहाँ से चले जाओ। लेकिन मेरा इतना कहते ही उनमें से एक ने मेरा कंधा पकड़ लिया। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ही ताकतवर हूँ, लेकिन मैं कमज़ोर भी नहीं हूँ। लेकिन उस आदमी के हाथ में इतनी गज़ब की ताकत थी कि मैं अपने जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। और फिर मेरी आँख में आग डालते हुए वो बोला, आपने हमसे झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया। उम्मीद है आप फिर से अच्छे से सोचेंगे। इतना कहकर उसने मेरा कंधा छोड़ दिया और दूर खड़े एक काले रंग के वैन में गायब हो गए। जब वो मेरे आँख में देख रहा था तो मैंने नोटिस किया कि उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी। उनमें उनमें तो जैसे कुछ था ही नहीं, जैसे किसी मुर्दे की आंखें होती है। वो चले तो गए थे, लेकिन मेरे लिए बहुत सारे सवाल छोड़ गए थे। उनको कैसे पता चला कि वो रॉड मेरे पास है? और सबसे बड़ी बात, उनको उस रॉड के बारे में भी कैसे पता चला जो कि उसके मेरे अलावा उस किसी इंसान ने देखा ही नहीं था। मैं इस तरह के लोगों की कहानियाँ पहले भी सुन चुका हूँ, और आगे आगे मेरे साथ क्या हो सकता है इसका मुझे बहुत ही अच्छे से अंदाज़ा भी है। ये सब 3 दिन पहले की बात है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, मैं वो रॉड तो इन लोगों को नहीं देने वाला। इसलिए मैंने वो दूसरी जगह पे छुपा लिया है। कहाँ छुपाई है ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। बस मैं आप ये सब आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में मेरे अलावा औरों को भी पता चले। मैं ये बिल्कुल अकेला हूँ। मेरे घर वाले मुझसे बहुत दूर हैं और मैं नहीं चाहता कि उनको पता कि मैं उनको भी मुश्किल में डाल दूँ। इसलिए ये सारी बातें मैं इस वेबसाइट पे लिख रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि मुझसे पहले भी वो मेरे जैसे बहुत लोगों को ठिकाने लगे चुके होंगे और देर सवेर मुझे भी गायब कर देंगे। लेकिन तब तक मेरे पास जितना भी वक्त है, मैं उस चीज़ को उनसे दूर रखने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा और ये बात पूरी दुनिया तक पहुँचाऊँगा। मैंने अपने पूरी ज़िंदगी अपने रिसर्च में लगाई है और मैं अपने रिसर्च को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। खैर, उन लोगों के जाने के बाद मैं वापस से अपने कमरे में आ गया और बस रात होने का इंतज़ार करने लगा। मैं एक बार फिर से उसी जगह जाकर देखना चाहता था कि क्या वो एलियंस वह फिर से आए हैं या नहीं। और रात होते ही मैं सीधा अपने जीप लेके उस रेगिस्तान वाली जगह पे अपने चेक पोस्ट पर पहुंच गया, जहाँ से मैंने पहली बार वो लाइट निकलती देखी थी। जाते हुए मैं बीच बीच में अपने रियर व्यू मिरर में भी देख रहा था कि कहीं मेरा पीछा तो कोई नहीं कर रहा। लेकिन मेरे पीछे तो कोई नहीं था। चेक पोस्ट पर पहुँचते ही वहाँ से मैं सीधा उसी चट्टान के पास जाना चाहता था जहाँ पे मुझे वो एलियंस दिखाई दिए थे। मेरे दिल में डर तो था, लेकिन मैं जानना चाहता था कि वहाँ अब क्या चल रहा है। लेकिन वहाँ सीधा पहुँच जाने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना अपने टेलीस्कोप से एक बार उस तरफ चेक कर लूँ कि वहाँ क्या चल रहा है। मैंने अपना टेलीस्कोप निकाल लिया और टेलीस्कोप से देखा
तो देखा कि उस जगह पे अच्छी खासी रोशनी हो रखी थी, लेकिन वो कोई एलियंस टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन वहाँ कई सारे फ्लैशलाइट लगी हुई थी, जैसे किसी स्टेडियम में लगाई जाती है रात में। वो पूरा का पूरा एरिया ही जैसे किसी झावड़ी में बदल दिया गया था। वहाँ एक बड़ा सा डेंट लगा हुआ था, जिसके पास 3-4 काले रंग की वैन खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही वैन जिसमें मैंने उन दोनों एजेंट्स को जाते हुए देखा। और उस टेंट के चारों तरफ और आसपास बिल्कुल वैसे ही आदमी खड़े थे जो मेरे घर आए थे, ब्लैक सूट पहने। सर पर किसी के कोई बाल नहीं था। मुझे ये तो नहीं पता कि वो सब वहाँ खड़े क्या कर रहे थे, लेकिन उनको वहाँ देखते ही मेरा तो दिल में बहुत डर सा आ गया था। उनमें से कुछ तो उस टेंट के अंदर बाहर आते जाते दिखाई दे रहे थे, लेकिन कुछ वही खड़े थे, बिना हिले डुले, किसी स्टैचू की तरह। लेकिन एक बार उन सब में कॉमन थी, वो ये थी कि उन सभी की आंखें बिल्कुल किसी बड़े हीरे की तरह चमक रही थी, जैसे जानवरों की आंखें चमकती है, सफ़ेद बड़ी बड़ी आंखें। ऐसा क्यों था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनके देखने से ही बहुत डर लग रहा था। तब तक मैं यही मान रहा था कि शायद वो लोग इंसान ही है, लेकिन उनकी आंखें देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि ये भी पक्का किसी दूसरी दुनिया के ही एलियंस है। लेकिन एक बात मैं पक्के तौर पर आपको बता सकता हूँ कि वो ये है कि वो चाहे इंसान हो या एलियंस, वो गवर्नमेंट से मिले हुए ज़रूर थे, क्योंकि एक रेगिस्तान के बीचों बीच इतना बड़ा ऑपरेशन चलाना बिना सरकारी एजेंसी के नज़र में आए, ये हो ही नहीं सकता था। पहले भी मैं ऐसे बहुत से लोगों के बारे में सुन चुका था जो कि दावा करते हैं कि हमारी सरकार दूसरी सरकार के एलियंस के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाती है। और ये आज की बात नहीं है, ये सन 1950 से चल रहा है। लेकिन ये सब आज से पहले मेरे लिए सिर्फ झूठी कहानियाँ ही थी, लेकिन आज मुझे इन सब दावों पर यकीन हो गया था। खैर, साथ ही मैं बता दूं कि मेरा टेलीस्कोप ऐसा है कि उसमें देखते हुए रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है, और उस वक्त मैं उनसे दूर था कि उसको मेरा दिखना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। उनके पास बाइनोकुलर्स भी नहीं थे। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। रिकॉर्डिंग ज़्यादा क्लियर तो नहीं थी, लेकिन उनकी वो चमकती आंखें साफ साफ देखी जा सकती थी। लेकिन तभी अचानक मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगने लगा कि जैसे अभी कुछ होने वाला है। बुरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ बहुत ही बड़ा और अजीब। मुझे नहीं पता मुझे ऐसा क्यों लगने लगा था, क्योंकि उनको देखकर कह पाना बहुत ही मुश्किल था कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ करते दिख ही नहीं रहे थे। बस उस टेंट के ही अंदर बाहर आए जा रहे थे, या फिर उनके सामने सीधे खड़े थे। उनकी रिकॉर्डिंग करते हुए मुझे बस 20 मिनट हुई थी कि तभी उनमें से एक आदमी सीधा मेरे तरफ देखने लगा। वो उस वक्त मुझसे कम से कम 4 किलोमीटर दूर था, लेकिन वो सीधा मेरे टेलीस्कोप की तरफ देख रहा था, जैसे कि उसको मैं देख गया हूँ। पहले तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन तभी मैंने देखा कि वो खड़ा उसके दूसरी साथियों के चमकती हुई आके मेरी तरफ घूम रही थी। हालांकि वो अपने जगह से हिल नहीं रहे थे, लेकिन अब वो सब एक साथ वहाँ खड़े मेरे तरफ ही देख रहे थे। और तभी देखते ही देखते उनकी जो साथी टेंट के अंदर बाहर आ जा रहे थे, वो भी एकदम से रुक गए और मेरे तरफ देखने लगे। उनको मेरे वहाँ होने का पता चल गया था। मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैं उसी वक्त किसी चूहे की तरह दुबकता हुआ अपने जीप में चला गया और वहाँ से भाग निकला। सच बताऊँ तो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी कोई आके मेरी गर्दन काट लेगा। वो मुझसे इतना दूर थे, और मैं जिस जगह था वहाँ तो गुफ्तम दे रहा था, तो उन्होंने मुझे कैसे देख लिया? ये ये तो हो ही नहीं सकता था। वो ज़रूर किसी और चीज़ को देख रहे होंगे, मुझे नहीं। मैं बस अपने आप को ये समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं अपने घर पहुंचा और जल्दी से अंदर भाग के आ गया। घर पहुंच के मैं एक हफ्ते तक मेरे
एक घंटे तक मेरी खिड़की के सामने बैठा रहा। मुझे लग रहा था कि किसी भी वक्त मेरे वहाँ वहाँ काले रंग की वैन आएगी और उसमें से वो लोग निकलेंगे, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। कुछ देर बाद लेकिन मेरा जब भी मेरा डर कम हुआ तो मैंने अपना लैपटॉप खोला और वो रिकॉर्डिंग अपने रिकॉर्डिंग में लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर दी। लैपटॉप में डालने के बाद जब मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। वीडियो में तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ सफ़ेद और काले लाइंस के अलावा। ऐसे नहीं था कि मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन लग रहा था जैसे कि वो सफ़ेद और काली लाइन से रिकॉर्ड की गई है, जिससे पुराने ज़माने की वीडियो हुआ करती थी। उस वक्त मुझे इतना तेज़ गुस्सा आया कि मैं बता नहीं सकता। मैंने तो ना जाने क्या क्या सोच लिया था उस रिकॉर्डिंग के बारे में, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, सब वेस्ट हुआ। ऊपर से अपनी जान जो मुसीबत में डाली वो अलग। फिर गुस्से गुस्से में मैंने शराब पी ली और कई घंटों तक पीता रहा। पीते पीते मैं कब सो गया मुझे नहीं पता, लेकिन जब मेरी आँख खोली तो दोपहर हो चुकी थी। मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द भी हो रहा था। उठते ही सबसे पहले मैंने अपने खिड़की से बाहर देखा तो बाहर मुझे एक ब्लैक वैन खड़ी दिखाई दी। उसके शीशे भी बिल्कुल काले थे, इसलिए उसके अंदर कौन था मैं देख नहीं पाया। उनको ऐसे अपने घर के बाहर देख मैं बहुत ही डर गया। मुझे जल्दी से वहाँ से निकलना था, लेकिन कैसे? मुझे तो खिड़की से दिखने में भी डर लग रहा था। फिर किसी तरह मैंने हिम्मत जुटाई और छुपता छुपाता घर के पीछे खड़ी अपने जीप में भाग के गया। लेकिन मेरे बाहर जाते ही वो वैन भी वहाँ से भाग निकली। उनको जाता देख मैंने एक चैन की सांस ली, लेकिन मुझे पता था उनके यहाँ आने के पीछे ज़रूर कोई मकसद होगा। शायद वो मुझ पर नज़र रख रहे थे, इसलिए मैं जीप में पहुंच जाने के बाद मैं भी वहाँ से निकल गया। और कई घंटों तक मैं इधर उधर घूमने के बाद जब मैं वापस अपने घर पहुंचा तो देखा कि मेरे घर के दरवाज़ा पूरा खोला पड़ा था। शायद कोई मेरे घर के अंदर था। मैंने जीप साइड में लगा ली और एक लंबी सी सांस लेकर अंदर चला गया। अंदर पहुंचा तो देखा कि अंदर तो सब कुछ तहस महस किया हुआ था। सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई थी। कुर्सियाँ, टेबल, ड्रॉर सब कुछ उल्टा पड़ा था। बुक्स फटी हुई थी। मैंने अपने फाड़े जा चुके सोफ़े को सीधा किया और उस पर बैठ गया। मेरे घर की सारी चीज़ें बर्बाद कर दी गई थी, लेकिन मुझे पता था वो मेरे घर क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस चीज़ को मैं पहले ठिकाने लगा चुका था और इस बात की मुझे बहुत तसल्ली थी। लेकिन उस चीज़ के अलावा भी मेरे पास मेरे सालों की गई रिसर्च थी, जिसको मैंने डायरी में और कई फाइल्स में रखा था। मैं उनको देखने के लिए जल्दी से अंदर गया तो देखा कि उन सब चीज़ों के साथ भी छेड़छाड़ की गई थी। मेरे कंप्यूटर के तार निकली हुई थी। मेरे पेपर्स के डब्बे नीचे फर्श पर उल्टे पड़े थे। लेकिन जब मैंने सारी चीज़ें चेक की तो पता चला कि उनमें से कोई भी चीज़ वो अपने साथ लेकर नहीं गए थे। सब चीज़ें वही थी। लेकिन तभी मेरे नज़र वहाँ पड़े एक लिफाफे पर गई। वो लिफाफा मेरा नहीं था, इसे वही लोग छोड़ के चले गए थे। मैंने वो लिफाफा उठाया और उसे खोलकर देखा। अंदर सिर्फ एक पेपर था जिस पर लिखा था, हमारे नोटिस में आया है कि ना सिर्फ तुम हमारे चीज़ को अपने पास रख कर हमारे काम को बाधित कर रहे हो, बल्कि तुमने अब अपने इन्वेस्टिगेशन की शुरू भी कर दी है। कल रात तुमने जो कुछ देखा वो सब तुम्हारी आंखों को नहीं देखना चाहिए था। अब आगे तुम्हारे साथ जो होगा इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम खुद हो। वो पढ़ के तो जैसे मेरे दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया। मुझे नहीं पता वो मेरे साथ क्या करने वाले हैं, लेकिन मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं ये सब बातें आपको बता रहा हूँ। शायद वो सिर्फ मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं आगे फिर से आप लोगों के पास आऊँगा। तो दोस्तों आप मुझे बताना कि आपको ये सीरीज़ एलियंस के ऊपर, एलियंस मिस्ट्री के ऊपर कैसे लगी। अगर आपको ये पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप और भी एलियंस की कहानी सुनना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करना और उनकी भी राय लेना। आपको मैं मिलता हूँ
कल के वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।